तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि पृथ्वी का घनत्व कितना होता है और पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है। तो हम लोग क्या हेडिंग लगाएंगे कि पृथ्वी का द्रव्यमान तथा पृथ्वी का घनत्व जो है वो कितना होता है, या कहो पृथ्वी के द्रव्यमान तथा पृथ्वी के घनत्व की हम लोग क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो जैसा कि बच्चा आप देख रहे हैं हेडिंग हमने लगा रखी है कि पृथ्वी के द्रव्यमान तथा घनत्व की गणना करना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो गणना करेंगे वो पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना करेंगे। तो बच्चा जैसा कि आप जानते हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में जो संबंध होता है वो क्या होता है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अगर आपने हमारा स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको देखिए, फिर इसको देखिए, तो ये आपको और बेहतर समझ आएगा। तो बच्चा हम लिख देते हैं कि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। तो वो बच्चा क्या होता है हमने निकाल रखा है। हमने कहा अगर लेक्चर नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। वहां से हमने क्या निकाला है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ अर्थ, एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल जी क्या है बच्चा, गुरुत्वीय त्वरण है। अब यहां पर हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, यहां पर हमें निकालना है पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना करना है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन या कहो समीकरण को हम एमई के बराबर ट्रांसफर करें। तो जाहिर सी बात है बच्चा यहां पर हम एक लिख सकते हैं, कैंची गुणा कराओ तो जी एम ई एक यहां से क्या हो गया डियर, जी एम ई बराबर आप देखेंगे यहां से क्या आएगा, जी आर ई स्क्वायर। अब एम ई आपको निकालना तो एम ई बराबर हम क्या कहेंगे कि जी आर ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ये हो जाएगा अपॉन में कैपिटल जी हो जाएगा। अब जैसा कि बच्चा हम जानते हैं कि एम ई बराबर ये हो जाएगा कि स्मॉल जी का पृथ्वी तल पे जो मान होता है वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो क्या होती है, 6.37 गुणे 10 की घात डियर क्या रहता है, 6, और इसका वो भी किसमें, मीटर में। 6 पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6.37 गुणे 10 की घात 6 मीटर। अब आर स्क्वायर था इसलिए हमने क्या डियर लगा दिया, स्क्वायर। उसके बाद में कैपिटल जी, तो कैपिटल जी का जो डियर मान होता है वो क्या होता है, वो होता है 6.67 गुणे क्या होता है 10 की घात माइनस का 11। उसके बाद में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। आप चाहना तो यहां पर लिख देना कि स्मॉल जी बराबर, ऐसे लिख देना स्मॉल जी बराबर बेटा क्या होता है, हमने कहा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में हमने क्या कहा कि पृथ्वी की त्रिज्या आर ई बराबर क्या होता है, आर ई बराबर 6.37 गुणे 10 की घात 6 मीटर होता है। उसके बाद में कैपिटल जी बच्चा हमने क्या कहा कि कैपिटल जी बराबर क्या होता है, 6.67 गुणे 10 की घात माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखना, पहले ये लिख लेना और यहां तक एम ई बराबर ले आना, फिर लिख देना जी बराबर इतना, आर ई बराबर इतना, कैपिटल जी बराबर इतना, फिर लिख देना स्मॉल जी, आर ई और कैपिटल जी के ये मान कहां, चाहो इसको समीकरण 1 बना देना, ऐसे कह देना ये इसको डाल देना समीकरण 1 और फिर लिख देना समीकरण 1 में रखने पर फिर ये लिखना, और चाहे जैसे लिख रहे थे सीधे वैसे लिख देना जैसे आपको अच्छा लगे। अब बच्चा ये सब गुणा भाग करके आएगा एम ई बराबर 6 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम। ये भी अप्रॉक्स में रहता है बच्चा, हमने कहा लगभग में रहता है। कितना रहता है, इतना लगभग जो है ये एस्टिमेटेड है, यानी कि लगभग में अप्रॉक्स इतना एस्टिमेटेड किया गया कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम होता है। कितना, 6 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। ये क्या है, हमने कहा अप्रॉक्स वैल्यू है, लगभग में वैल्यू है। अब हम अगर मान लें कि यदि पृथ्वी को आरी त्रिज्या का, यदि, अब बच्चा क्योंकि हम गणना किसकी करने जा रहे हैं, अब हम पृथ्वी के घनत्व की गणना करेंगे। तो घनत्व के लिए अगर हम ऐसा मान लें कि यदि
यदि पृथ्वी को आरी त्रिज्या का आरी त्रिज्या का एक समान घनत्व रो का गोला मान ले तब। अब जब बच्चा हमने क्या किया, हमने क्या कहा कि अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या जो आरी है उसको एक समान घनत्व रो का गोला मान लें तो पृथ्वी गोल गोल होती है। तो हम जैसा कि जानते हैं बच्चा, जो गोले का इस कंडीशन में द्रव्यमान बनेगा वो क्या होगा, तो द्रव्यमान बराबर डियर हमें पता है पहले से कि अब द्रव्यमान बराबर क्या होगा, द्रव्यमान m होता है। तो यहां पृथ्वी का द्रव्यमान निकालें तो me बराबर द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो क्या बनेगा बच्चा, आयतन गुणे क्या बनेगा लाल मेरा, घनत्व। अब पृथ्वी का द्रव्यमान me चल रहा है, अब आयतन आप देखेंगे यहां से आयतन, तो आयतन अब पृथ्वी को क्या गोला हमने मान लिया, तो गोले का आयतन जैसा कि हम जानते हैं कि क्या होता है बच्चा 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसे गोला मान लिया है तो इसका आयतन बच्चा 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या है तो 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू यहां से देखोगे आप घनत्व तो आपके पास डियर हमने क्या मान रखा है, रो मान रखा है। तो इस कंडीशन में अब रो हमें निकालना है, तो अब एक काम करो, ये 3 इस साइड भेजो, तो आप देखोगे हम इसी को कहेंगे कि रो बराबर, देखो 3 बटे में इधर आया तो ये हो गया 3 me के साथ हो गया 3 me, और फिर उसके बाद में ये 4 पाई आर क्यूब, ये किस में है, ये तो गुणे में है, इधर भेजोगे तो किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे इस प्रकार 4 पाई आर ई और डियर क्या कहेंगे क्यूब। अब एक काम करो मान डालो, तो रो बराबर ये आगे से क्या हो जाएगा आपका, रो बराबर आप देखेंगे ये हो जाएगा 3 गुणे अब एमी, तो एमी बच्चा पृथ्वी का द्रव्यमान आप देखिए कितना लाए थे, 6 गुणे 10 की घात 24 कितना लाए थे, तो यहां पर डाल दीजिए 6 गुणे 10 की घात 24 और उसके बाद में बटे, तो बटे में आप देखेंगे 4 गुणे पाई, तो 4 गुणे पाई का मान 3.14 और गुणे आरी हमने क्या माना था 6.37 गुणे 10 की घात 6 मीटर, तो 6 कितना 6.37 गुणे 10 की घात 6 मीटर। अब यहां बच्चा क्यूब है आरी क्यूब, तो इसका डियर क्या लगा दो, क्यूब लगा दो। अब ये सब गुणा भाग करने पर आपको प्राप्त होगा 5.5, क्या आएगा बच्चा, रो बराबर ये प्राप्त होगा 5.5 गुणे 10 की घात 3। अब जैसा कि जानते हैं घनत्व तो बराबर बच्चा क्या होता है, घनत्व। अब घनत्व निकालना है तो घनत्व का जो मात्रक होता है वो क्या बनेगा, किलोग्राम, क्या बनेगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्या बनेगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये घनत्व का क्या है, मात्रक होता है। क्योंकि आप जानते हैं यहां से हम दिखा दें द्रव्यमान बराबर डियर क्या होता है, आयतन गुणे क्या होता है, घनत्व। तो घनत्व यहां पर अब निकालोगे तो घनत्व बराबर आप ही देखिए क्या लिखोगे, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को किलोग्राम में लेते हैं, फिर बटा लगा है यानी कि बटा लगाओ प्रति, और आयतन क्या होता है मीटर क्यूब, तो ये क्या बना किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो घनत्व का आयतन क्या, वो मात्रक क्या होता है लाल, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा घनत्व था और इसके पहले ये क्या था, हमारा द्रव्यमान था। तो बच्चा ये था हमारा पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व की हमने गणना की। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।